बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 22वां दिवस के इस बैठक में उपस्थित है। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम करते हुए, स्वागत करते हुए आज के कक्षा सत्र को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारा विषय प्रारंभ हुआ है विराट विषय। तो कल का प्रसंग में हमने विराट शब्द का अर्थ विशाल है, तो विशालता में किस तरह से विशाल, उसको एक तुलनात्मक हिसाब से, जैसे मैंने महामती प्राणनाथ जी के शब्द के हिसाब से भी कहा था, प्राणनाथ जी ने इसको शहूर शब्द प्रयोग किया। विराट शब्द तो एक ही है, परंतु जैसे हमने एक उदाहरण के माध्यम से बातें की, एक कटोरी में जो चींटियां हैं उसके लिए कटोरी का पानी ही अथाह भवसागर है। चींटी की बुद्धि के लिए वही विराट है, परंतु हम मानव की बुद्धि के लिए वो एक सूक्ष्म तत्व है। ये उदाहरण के माध्यम से हमने ये जानने का प्रयास किया कि विराट विराट में भी दर्जा है। तो ये 14 लोक ब्रह्मांड यही विराट है। किसके लिए? जीव के लिए। फिर भगवान के शक्ति को देखें तो ये 14 लोक ब्रह्मांड को सारा संचालन करने वाले, जैसे मैंने वो कटोरी पानी सहित वो चींटियों को अपने एक ही हाथ से कुछ ही बल से उठाया था, ऐसे ये सारा 14 लोक ब्रह्मांड जीव के लिए ये बहुत बड़ा सृष्टि है, विराट है अथवा भवसागर है। परंतु इसका जो संचालक है अथवा ये 14 लोक ब्रह्मांड के मालिक भगवान है, वो सहजता के साथ में ये सृष्टि को संचालन कर सकते हैं, खिला सकते हैं, नचा सकते हैं। तो ये 14 लोक ब्रह्मांड जीव के लिए विराट हुआ, और त्रिदेव के दर्जा में उनका ही विराट है। फिर उससे भी ऊपर शेष नारायण के दर्जा में उनका ही विराट है, उससे भी ऊपर आदि नारायण के दर्जा में उनका ही विराट है। करते करते फिर जागृत एरिया से अगर देखें तो अव्याकृत, और वहाँ से भी फिर आगे चलते चलते अक्षर का दर्जा, फिर अक्षरातीत की दर्जा। इन सारे विषयों के ऊपर हमें शहूर करना होगा। तो ये विराट की विशालता के संदर्भ में हम बातें कर रहे थे, और विशेष जोड़ दे करके हमने ये बात भी चर्चा में लाए हैं। ये विषय जो है, जैसे जैसे विराट के ये विशालता की बातें हम अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, इसको चिंतन करते जाएंगे, मनन करते जाएंगे, हमारा हृदय भी उतना ही विशाल होता जाना पड़ेगा।
जैसे मैंने उदाहरण दिया था कल, भोजन करते हुए भूख मिटता हुआ, पानी पीते हुए प्यास मिटता हुआ, ये हम तत्क्षण अनुभव कर सकते हैं। ठीक इसी तरह ये अध्यात्म विषय जो है, इसको हम अभ्यास करते करते, इसको अध्ययन चिंतन मनन करते करते, उसका एक लाइट जो है, उसका प्रकाश जो है, उसके द्वारा अंतर हृदय में एक प्रकार का आनंद अथवा एक प्रकार का चेतना विकास होने का अनुभव हमें दिन प्रतिदिन करते जाना चाहिए। महामती प्राणनाथ जी के शब्द से अगर कहूं तो प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? नीत खोजे चरणी चढ़े नए नए करे विचार। ब्रह्म सृष्टि का लक्षण सुहागिन के लक्षण में इस तरह से प्राणनाथ जी चिंतन कराते हैं। तो विराट विषय कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो इस विषय में भी हम कल चर्चा कर रहे थे। निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के समय में तारतम के आधार पर ही संपूर्ण शास्त्रों की रहस्यों को खुलासा करते हुए, संपूर्ण लोकालोक का वर्णन करते हुए दिव्य परम धाम तक का एक लक्ष्य प्रदान करना, ये सदगुरु की विषय वस्तु है, जो मौखिक रूप में सदगुरु महाराज इन सारे विषयों के ऊपर चर्चा करते थे, तो तब से ही विराट है। महामती प्राणनाथ जी के समय में जहां कहीं भी प्राणनाथ जी धर्म प्रचार में चले गए, चार अक्षर अक्षरातीत की बातें समझाने के लिए, सृष्टि की कार्य कारण महाकारण की बातें समझाने के लिए, शास्त्रों की गूढ़ रहस्यों को खुलासा करने के लिए जो चर्चा करते थे, तो वो विषय वस्तु विराट का ही है। और प्राणनाथ जी की चर्चा तो सर्वदेशीय चर्चा है। जैसे जैसे परिस्थिति में सामने में जैसे जैसे मानसिकता वाले श्रोता जिज्ञासुजन आते थे, उसी हिसाब से चर्चा करते थे। तो ये प्राणनाथ जी की चर्चा में भी मुख्य विषय वस्तु रहा। महाकारण की बातें अथवा जो परमधाम की बातें, चर्चने की बातें, ये सारी बात तो अंतिम छोर में पद्मावतीपुरी धाम में पहुंचने के बाद ही इस विषय के ऊपर गहराई से चर्चा हुआ। जैसे खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार वाणी सारे पद्मावतीपुरी धाम में अवतरण हुए हैं। चर्चनी विषय विधिवत रूप में पद्मावतीपुरी में ही हमसे के घर से शुरू हुआ करके ऐसा वर्णन आता है। तो ज्यादातः महामती प्राणनाथ जी के समय में भी धर्म प्रचार के क्रम में तारतमीय दर्शन के माध्यम से ये शास्त्रीय प्रसंग अथवा बैराट दर्शन के अंदर जो आने वाले विषय वस्तु है, इन्हीं विषय के ऊपर ही ज्यादा जोड़ दिया करते थे। तो इस तरह से चलते चलते जब महामती प्राणनाथ जी उदयपुर पहुंचे, तो उदयपुर के तालाब में बालू में नक्शा बना बना करके तत्कालीन अपने सामने में जितने भी आत्माएं थे, उन आत्माओं को सुंदर साथ को समझाया। तो जो नक्शा प्राणनाथ जी ने बालू में नक्शा बनाए, वही तत्कालीन सुंदर साथ ने उसको कागज में उतार करके तैयार किया। और वही गुरु परंपरा के द्वारा चलते चलते आज हमारे तक यही पद्धति आया है। तो जिसको हम कल भी चर्चा कर रहे थे, ये पद्धति, ये परंपरा, ये श्रृंखला, जिसे इलम परंपरा कहते हैं। तो विराट विषय प्राणनाथ जी के द्वारा किस तरह से प्रारंभ हुआ, ये भी हमने कल कुछ भूमिकात्मक प्रसंग में चर्चा किया। उसी विषय को मैं आज फिर दोहरा रहा हूं। अब इसी विषय को निरंतर आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रारंभ कर रहे हैं कि ये विराट विषय के अंदर ही, ये विराट का अर्थ हमने जान लिया। विराट मतलब विशाल, और ये हमें लक्ष्य प्रदान करते हैं। इस तरह से चलते चलते विशालता को हम किस तरह से समझे, ये भी बातें हुई। और प्राणनाथ जी के द्वारा ये विराट विषय किस तरह से शुरू हुआ, इस तरह से चलते चलते गुरु परंपरा के द्वारा आगे बढ़ते बढ़ते हमारे तक आया। अब हम विषय वस्तु के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो हमें अब ये जानना होगा कि विराट तो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय का एक सिलेबस है। 4 विषय में से एक विषय विराट है। अब ये विराट शब्द तो बिल्कुल ही सार विषय वस्तु का एक नाम है। अब हमें पहले ये जानना पड़ेगा, ये विराट विषय के अंदर आने वाले विषय वस्तु क्या क्या है, किस किस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे,
ये विराट विषय के माध्यम से ये भी हमें पहले ही जानना होगा। बहुत सारे विषय वस्तु है, फिर भी सार रूप में मैं कुछ पॉइंट्स आज प्रस्तुत करूंगा, जिस विषय के ऊपर हम ये विराट विषय के आधार पर चर्चा करेंगे। तो इस हिसाब से अगर देखें तो सबसे पहला नंबर तो विराट विषय में मुख्य चर्चा होने वाली विषय है गीता में वर्णन किए हुए 3 पुरुष की बात। श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने 3 पुरुष के विषय में वर्णन किया है। वो 3 पुरुष कौन कौन है? क्षार पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष। क्या क्या कहा? 3 पुरुष विराट विषय में आने वाले। क्षार पुरुष, अक्षर पुरुष। मैं नीचे से लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। इसका क्रम भी होता है ना। अक्षर पुरुष और तीसरे नंबर में गीता के शब्द से अगर कहूं तो उत्तम पुरुष। और ये अक्षर पुरुष को गीता ने कुटस्थ शब्द प्रयोग किया है। कुटस्थ। तो ये तो 3 पुरुष का नाम हुआ। तो जैसे मैंने 15वें अध्याय की बात किया, तो देखिए वहां पर क्या बताया है? द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर च अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मे त्युदाहरितः। श्रीमद् भागवत गीता 15वें अध्याय 16 श्लोक। इसमें शब्द क्या क्या आया? द्वाविमो पुरुषो लोके। 2 पुरुष की बात आई। 2 पुरुष में से क्या क्या नाम बताया? क्षर च अक्षर। क्षर और अक्षर 2 पुरुष का नाम चर्चित है, प्रसिद्ध है। और इन दोनों पुरुष में से क्षर पुरुष के लिए क्या कहा? क्षर सर्वाणि भूतानि। क्षर पुरुष नाशवांत है, क्षर नाश हो जाएगा। कुटस्थ अक्षर उच्यते। कुटस्थ अक्षर ब्रह्म को संज्ञा क्या दिया? कुटस्थ संज्ञा दिया। तो अक्षर ब्रह्म को कुटस्थ कहा। तो अब हमें पहले यह जानना होगा कि कुटस्थ शब्द का अर्थ क्या है। जो अक्षर ब्रह्म के लिए कुटस्थ शब्द प्रयोग किया, तो कुटस्थ कहने से, जैसे बीतक में हम श्रवण करते हैं ना, जब महामती प्राणनाथ जी दीप बंदर पहुंचे, जयराम कंसारा जी जो परम धाम की करुणा सखी की वासना सदगुरु के समय में जिनकी जागनी हुई थी, 313 में से एक सुंदर साथ है। जब प्राणनाथ जी दीप बंदर पहुंचे तो वो जयराम कंसारा जी क्या कर रहे थे? भाड़ा बर्तन बनाने का काम कर रहे थे ना। तो प्राणनाथ जी ने क्या कहा उनको? कवलों कांसा कूटेगा, कवलों हथौड़ा एरन, कवलों घर पर बैठोगे, आई सिर पर क्यामत रोशन। तो यहां पर शब्द क्या है? कवलों कांसा कूटेगा। कब तक ये कांसा मतलब भाड़ा बर्तन को कूटते रहोगे? कवलों हथौड़ा एरन। एरन मतलब जहां पर वो भाड़ा बर्तन कूटने का जगह है, बनाने का जगह है, वो एरन में हथौड़ा। हथौड़ा मतलब वो ऊपर से मारते हैं ना। तो ये वर्णन आया। इसका मतलब मैं तो ये बीता के प्रसंग से बता रहा हूं। तो यहां पर भी वो भाड़ा बर्तन जो जहां पर बनाते हैं वो ऊपर हथौड़ा से मारते हैं, और नीचे एक बड़ा सा लोहा होता है ना, हाँ, उसका नाम है कुटस्थ। उसको कुटस्थ कहते हैं। इसका आशय क्या है? वो नीचे जो रखा हुआ लोहा, ठीक, उसके ऊपर कितने सारे हथियार, कितने सारे बर्तन ने आकर के वो अपना रूप परिवर्तन करके गया, लेकिन वो लोहा अपने आप में परिवर्तन नहीं होता है। उसके ऊपर कितने सारे हथियार बर्तन ने रूप परिवर्तन करके गया, लेकिन वो यथावत रूप में रहते हैं।
तो उसका नाम है कुटस्थ। तो ये कुटस्थ अविनाशी का प्रतीक है। यहां पर कुटस्थ शब्द प्रयोग करने का अर्थ कुटस्थ इज इक्वल टू अविनाशी। तो ये अक्षर ब्रह्म को कुटस्थ संज्ञा दिया, तो इसका मतलब अक्षर ब्रह्म क्या है? अविनाशी है। तो दोनों पुरुष में से एक क्षर पुरुष, जिनके लिए कहा क्षर सर्वाणि भूतानि, क्षर नाशवांत है, कुटस्थ अक्षर उच्यते, अक्षर ब्रह्म अथवा अक्षर पुरुष कुटस्थ है। कुटस्थ अर्थात सार रूप में समझे तो कुटस्थ का मतलब हम क्या समझे? अविनाशी। इसका अर्थ क्या हुआ? क्षर नाशवांत, अक्षर अविनाशी। अब अक्षर अविनाशी कहा, इसका मतलब वो अविनाशी वही परमात्मा है? नहीं। और आगे जाकर के क्या कहा? अक्षर अविनाशी तो है, परंतु अक्षर से भी परे उत्तम पुरुष है। तो कुटस्थ अक्षर उच्यते कहने के बाद भी आगे क्या कहा? उत्तम पुरुषस्तु अन्य। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, दूसरा ही है जो अक्षर से भी परे है। उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मेति उदाहरितः। ये उत्तम पुरुष को ही क्या कहना? परमात्मा कहना। तो यहां पर लिख देता हूं, गीता के शब्द के हिसाब से उत्तम पुरुष परमात्मा, इसको ही परमात्मा कहना करके मुख्य रूप में तीन पुरुष के विषय में वर्णन किया। तो ये प्रसंग कहां से आया? मैं बता रहा था विराट विषय के अंदर अब हम धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। तो इसके अंदर आने वाले विषय वस्तु में से मुख्य विषय वस्तु क्या क्या है? तो उसमें से एक विषय है मुख्य रूप में तीन पुरुष का वर्णन। तो तीन पुरुष कहने से तीन पुरुष कौन कौन है? क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष। और ये तीन पुरुष के विषय में कहाँ वर्णन किया है? श्रीमद् भागवत गीता 15वें अध्याय में। तो वहां पर स्पष्ट रूप में क्या कहा? क्षर पुरुष के लिए नाशवंत कहा, अक्षर पुरुष के लिए अविनाशी कहा, और अक्षर से भी परे जो उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष को ही परमात्मा कहना करके गीता जी ने स्पष्ट रूप में बताया। तो अब हम ये वैराट विषय के माध्यम से ही क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष, इनका परिचय क्या है, इस विषय में हम डिटेल चर्चा करेंगे, विस्तृत पूर्वक चर्चा करेंगे हम इस विषय में। तो ये तीनों पुरुष के विषय में शब्द को ध्यान देकर के सुनिए। हाँ, विराट विषय के अंदर ये क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष का परिचय, क्षणमंद और भेद, मैंने तीन शब्द प्रयोग किया। क्या क्या बोला? परिचय, क्षणमंद और भेद। इस विषय में हम विराट विषय के द्वारा चर्चा करेंगे, समझेंगे। परिचय और क्षणमंद और भेद का मतलब, और इसको मैं बताता हूं। परिचय मतलब उत्तम पुरुष कौन है, इनका स्वतंत्र अपना परिचय उत्तम पुरुष के विषय में। और अक्षर पुरुष कौन है, उनका अपना ही परिचय है। क्षर पुरुष कौन है, उनका अपना ही परिचय है। तो तीनों का अपना अपना जो परिचय, इसे कहते हैं परिचय। और दूसरा शब्द मैंने क्या बोला? क्षणमंद। तो क्षणमंद में उत्तम पुरुष और अक्षर पुरुष के बीच में क्या संबंध है? अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष के बीच में क्या संबंध है? तो आपसी संबंध को भी देखना होगा। इसीलिए मैंने कहा परिचय के साथ में संबंध। और साथ में हमें यह भी जानना होगा कि उत्तम पुरुष और अक्षर पुरुष के बीच में क्या भेद है, क्या फर्क है, क्या अंतर है। ऐसे ही अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष के बीच में क्या अंतर है, क्या फर्क है, भेद क्या है, इस विषय को हमें अच्छी तरह से जानना होगा, समझना होगा। तब जाकर के हमें वास्तव में परमात्मा स्वरूप है कौन, विराट का सार क्या है, लक्ष्य। तो हमें लक्ष्य में एकदम निश्चय होना पड़ेगा ना। तो इसीलिए फिर भी मैं कहता हूं सार रूप में विराट विषय के अंदर एक मुख्य विषय है क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष, तीनों पुरुष का परिचय, संबंध और भेद। इस विषय में
हम चर्चा करेंगे विराट विषय के द्वारा। एक हुआ ये विषय। अब विषय वस्तु एक ही है, लेकिन शब्दावली अलग अलग हिसाब से वर्णन होगी, इसीलिए मुझे बताना पड़ेगा। तो हमने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म इस विषय का चर्चा करते हुए जब कृष्ण प्रणामी विषय के ऊपर चर्चा कर रहे थे तो उसमें विशेष करके कृष्ण शब्द आया था। तो तब हमने कहा था कृष्ण का नाम तो एक ही है, परंतु शक्ति भेद के हिसाब से, लीला भेद के हिसाब से श्री कृष्ण जी की त्रिधा शक्ति है, त्रिधा लीला है। एक वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु की शक्ति भी कृष्ण शक्ति है, गोलोक धाम में गौलोकी कृष्ण शक्ति है, और परम धाम में अक्षरातीत श्री कृष्ण शक्ति है करके कृष्ण जी की त्रिधा शक्ति के विषय में हमने वर्णन किया था ना। तो ये विषय भी हम ये बैराट विषय के द्वारा ही अध्ययन करेंगे। कहने का अर्थ क्या हुआ? श्री कृष्ण जी की त्रिधा शक्ति। हालांकि ये तीन विषय इसी के साथ में संबंधित है। वैकुंठ का विष्णु शक्ति कहने से यहां पर जो क्षर पुरुष शब्द आया है गीता जी में, यही संबंधी है। और गौलोकीय शक्ति कहने से यहां पर जो अक्षर प्रसंग आया है, ये अक्षर प्रसंग में संबंध जुड़ता है। और यह जो उत्तम पुरुष शब्द आया है, ये उत्तम पुरुष वो तीजा धाम अखंड का करके अक्षरातीत श्री कृष्ण की जो बात आई है उसके साथ में संबंध जुड़ता है। तो बात एक जैसा ही है, परंतु शब्दावली अलग होने से वो भी मैंने आपकी जानकारी के लिए अभी बता के रखा हूं कि विराट विषय के अंदर श्री कृष्ण जी की त्रिधा शक्ति। कौन कौन श्री कृष्ण जी? वैकुंठ वाले कृष्ण, वैकुंठ कृष्ण, और दूसरा क्या बोला? गौलोकी कृष्ण। और यहां शब्द अक्षर छोटा सा हो रहा है, आप देखेंगे इसको, नहीं तो मैं बोल भी रहा हूं। और तीसरा है अक्षरातीत कृष्ण। तो ये भी एक जटिल विषय है, महत्वपूर्ण विषय है। इसको जानने के लिए भी हमें ये बैराट विषय ही है। तो क्या क्या कहा मैंने? एक तो तीन पुरुष, चार अक्षर उत्तम पुरुष, दूसरा त्रिधा शक्ति कृष्ण जी के, वैकुंठ कृष्ण, गौलोकी कृष्ण, अक्षरातीत कृष्ण करके ये शब्दावली आया है। इस विषय में भी हम विराट विषय के द्वारा ही अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे। समझ में आ रही है बात? और अब इसको अलग अलग पॉइंट से बताऊं तो इसको एक पॉइंट मानेंगे तो इसको दूसरा पॉइंट मानेंगे, तो मैं तीसरे पॉइंट के बात कर रहा हूं। हम जितनी भी ज्यादा बातें करें, सार रूप में दो ही शब्द है। एक है परम धाम, दूसरा है संसार। इसीलिए कभी कभी कहते हैं ना, प्रणामी धर्म सिद्धांत का सार इतना ही है करके कोई कहते हैं परम धाम से संसार का खेल हेरने के लिए आए हैं, संसार का खेल हेर के परम धाम जाना है। इसमें शब्द क्या क्या है मुख्य रूप में? परम धाम और संसार। समझ में आ रही है बात? परम धाम और संसार। इसको दूसरे शब्द में कहूं तो परम धाम को ब्रह्म धाम कहते हैं और संसार को सृष्टि शब्द प्रयोग करते हैं। सृष्टि और ब्रह्म धाम संबंधी जो विषय है, चाहे इसको हम परम धाम और संसार शब्द प्रयोग करें, चाहे ब्रह्मधाम और सृष्टि संबंधी बातें करें, तो ये परम धाम और संसार, ये शब्द हम बार बार प्रयोग करते रहते हैं। तो इसका परिचय क्या है? परम धाम कहने से परम धाम कहाँ है, कैसे हैं, और संसार कहने से ये संसार का रूप क्या है। तो अभी तो मैंने खाली शब्द को ही प्रयोग कर रहा हूं, तो इन्हीं विषयों के ऊपर हम जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसको और खुलासा करते समय और शब्दावली बढ़ता जाएगा, लेकिन सार रूप में अगर कहो, एक है परम धाम और एक है संसार। और इसी को प्राणनाथ जी के शब्द से अगर कहूं तो प्राणनाथ जी ने वैसे अलग अलग एंगल से अलग अलग वर्णन किया है। तो
सदगुरु स्वरूप का परिचय देते हुए सदगुरु किसे कहते हैं, तो इस संदर्भ में प्रज्ञा जी ने क्या कहा, सतगुरु साधु वाको कहिए जो अगम को देवे गम, हद बेहद दोनों समझाए भाने मन की भरम करके ये प्रसंग में हद और बेहद शब्द प्रयोग किया है। हालांकि अब बेहद कहने से यहां पर ये प्रसंग में जागृत एरिया, परमधाम एरिया, जैसे वाणी में भी बेहद के वाणी करके प्रकाश ग्रंथ में एक प्रकरण है, तो बेहद कहने से फिर विराट को हम डिटेल चर्चा करेंगे, तो वहां जो पहले हमने चौपाई प्रस्तुत किया है, हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन जागे न घर, ये चौपाई के हिसाब से बेहद शब्द का वर्णन करेंगे तो फिर इसका एरिया सीमित एरिया है, अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण एरिया करके। परंतु अभी जो चौपाई हमने कहा हद बेहद दोनों समझावे भाने मन की भरम करके, ये चौपाई के प्रसंग से अथवा प्रकाश ग्रंथ में जो बेहद वाणी शब्द प्रयोग किया है, इस प्रसंग से बेहद के साथ ही सुनो बोली बेहद वाणी करके कहा, भाई रे बेहद के बंजारे करके किरंतन ग्रंथ में आया। इन शब्दों के हिसाब से देखें तो वो जागृत एरिया, जागृत एरिया कहने से सार शब्द में परमधाम एरिया, उसके लिए ये बेहद शब्द प्रयोग किया और संसार के लिए हद शब्द प्रयोग किया। तो ये शब्द अब किस अर्थ में कितने एरिया को समझने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है, इसको हम धीरे धीरे शब्दावली का जानकारी होते होते अपने आप को समझ में भी आएगा। तो कुल मिला करके मैं ये बात यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे प्रज्ञा जी ने कहा अगम को देवे गम, तो अगम क्या है, अगम मतलब संसार की बुद्धि के हिसाब से ये परमधाम अगम है। और कहा आगे हद बेहद दोनों समझावे, तो हद कहने से ये संसार और बेहद कहने से ये जागृत एरिया यानी कि परमधाम एरिया, ये दोनों विषय को समझा करके भाने मन की भरम, हमारे मन की भ्रम अज्ञानता को हटाने वाले हैं, मिटाने वाले हैं। तो यहां पर मुख्य शब्द दो ही शब्द आया, और दूसरे चौपाई में भी प्रज्ञा जी ने यही सार बात बताए। तारतम का ज्योति उदय हुआ, तारतम का प्रकाश संसार में प्रकाशित हुआ, तो ये तारतम का प्रकाश उदय होने के बाद क्या होगा, तो वाणी में कहा तारतम ज्योत उद्योत है तिने से कहां होए। यहां प्रश्न है, तारतम का ज्योति उदय हुआ तो अब ये तारतम की ज्योति के द्वारा क्या होगा। अब यही चौपाई में प्रज्ञा जी ने जवाब भी दिया है, आंसर भी रखा है। एक सुपन दूजा वतन जीव देखे दोए, क्या कहते हैं प्रज्ञा जी, एक सुपन दूजा वतन जीव देखे दोए। तारतम के प्रकाश उदय होने के बाद एक सुपन, सुपन मतलब ये संसार, संसार स्वप्निक है। अब ये संसार स्वप्निक है किस तरह से, इस विषय में ही हम बैराट के द्वारा चर्चा करेंगे। तो सार शब्द है एक सुपन, दूजा वतन, दूसरा वतन मतलब वतन शब्द का अर्थ घर, तो घर मतलब परमधाम। तो एक सुपन कहने से एक संसार, दूजा वतन कहने से दूसरा परमधाम, जीव देखे दोए, ये दोनों मतलब संसार और परमधाम दोनों को स्पष्ट रूप से दर्शन कराएंगे, समझाएंगे। ये तारतम का प्रकाश है। तो हम तारतम के प्रकाश के माध्यम से जो बैराट विषय के ऊपर अध्ययन करने, चिंतन करने जा रहे हैं, तो इस विषय के अंदर आने वाले मुख्य विषय में से एक ये परमधाम और संसार के विषय में परिचय। अब इसमें भी अगर कहूं तो परिचय, संबंध और भेद शब्द इसमें भी आता है। समझ में आई बात। तो परमधाम कहाँ है, कैसे है, कब से है, संसार कब से उत्पत्ति हुई, किस तरह से उत्पत्ति हुई, कब तक रहने वाला है, तो ये सारे विषय की जानकारी ही तो इनका परिचय है। तो बैराट विषय के अंदर ये परमधाम और संसार का परिचय के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। अब और महत्वपूर्ण विषय है, वैसे तो ये विषय वस्तु एक जैसा ही है, फिर भी मैं आने वाले विषय वस्तु आपके दिल दिमाग में अच्छा ऐसा है करके थोड़ा कुछ एक आइडिया मिल जाए, इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो और एक पॉइंट है, जैसे अब ये संसार के विषय में हमने बातें की, ये संसार वर्तमान जगत
जहां पर हम बैठे हुए हैं, ये संसार के संदर्भ में नाम कोई भी दे, संसार कहे, सृष्टि कहे, जगत कहे, दुनिया कहे, ब्रह्मांड कहे, अलग अलग नाम है। जिस नाम से भी इस जगत का अथवा इस सृष्टि का परिचय दे, चाहे भौतिक विज्ञान के हिसाब से हो, चाहे अध्यात्म विज्ञान के हिसाब से हो, दोनों पक्ष ने ये सृष्टि उत्पत्ति हुई है, इस विषय को निश्चित रूप से बताया है। ये सृष्टि जो है ना, ये जगत, चाहे भौतिक विज्ञान के हिसाब से हो, चाहे अध्यात्म विज्ञान के हिसाब से हो, दोनों पक्ष ये सृष्टि की उत्पत्ति की विषय की बातें करते हैं। अब ये सृष्टि उत्पत्ति हुई है, तो अब इस विषय में अनुसंधान चल रहा है, सृष्टि उत्पत्ति का कितना समय हुआ। भौतिक विज्ञानी भी इसका खोज अनुसंधान कर रहे हैं, और अध्यात्म धर्म ग्रंथ के अंदर भी अलग अलग जगह में ये सृष्टि की उत्पत्ति के संदर्भ में बातें की है। अब इतना ही शब्द को हम ले लें कि ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ये बात आते ही इसके साथ में संबंधित तुरंत प्रश्न क्या क्या उठने वाला है। जैसे ध्यान से सुनिए, ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, चलो ये एक परिभाषा हुआ। अब ये शब्द के साथ में आने वाला प्रश्न क्या है, क्या क्या प्रश्न आएगा। अगर ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो सृष्टि उत्पत्ति करने वाले कौन है। देखिए प्रश्न, अब मैं सारी चीज यहां पर नोट नहीं कराऊंगा, आप अपने हिसाब से नोट कर सकते हैं, विशेष करके ये दिल दिमाग में बिठाने की बात है। तो मैंने एक प्रश्न खड़ा किया, क्या सृष्टि उत्पत्ति हुई है, इस सृष्टि की उत्पत्ति कर्ता कौन है, एक प्रश्न, किसने किया उत्पत्ति। और साथ में चलो जिसने भी किया हो, क्यों किया, तो क्यों किया, सृष्टि उत्पत्ति करने का कारण क्या है, यह प्रश्न आया। ठीक, अब फिर साथ में जुड़ने वाला प्रश्न क्या है, यह सृष्टि उत्पत्ति हुई है तो किसी ने किया है, किसी भी कारण से किया है, इसका मतलब यह सृष्टि तो पहले नहीं था। तो यह सृष्टि उत्पत्ति होने से पहले क्या था, सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व क्या था, प्रश्न आया कि नहीं आया। मैंने कितना प्रश्न खड़ा किया, 3 प्रश्न। ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, इतने ही बात के ऊपर प्रश्न उठ रहा है, अगर सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो उत्पत्ति किसने किया, क्यों किया। ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो सृष्टि उत्पत्ति होने से पहले कुछ था, कोई थे, तभी तो उन्होंने ये सृष्टि की उत्पत्ति की, तो कौन थे, ये तीसरा प्रश्न है। और साथ में आने वाला प्रश्न, जिसने भी किया, जिस कारण से भी किया, सृष्टि तो किया ना, उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति तो हुई ना, तो सृष्टि की उत्पत्ति अगर हुई है तो इसका कोई समय होगा, सृष्टि उत्पत्ति हुआ कितना समय हुआ। जैसे हम किसी से मिलते हैं तो उनके साथ में बातें करते करते जब परिचय की बात आती है तो अपना एज कितना समय हुआ, उम्र कितना हुआ, है कि नहीं, इस विषय में बातें होती है ना। तो ऐसे ही ये सृष्टि का आयु कितना हुआ, ये उत्पत्ति हुई है तो कहीं ना कहीं से सृष्टि का एक समय गणना, इसका आयु है, तो कितना समय हुआ इसका, ये भी प्रश्न आता है। कितना प्रश्न हुआ, 4 प्रश्न हुआ, और बहुत सारे प्रश्न आएंगे, वो आप अपने हिसाब से चिंतन करते जाइए, और आगे विषय वस्तु के अंदर भी जो जो बातें आएगी हम छलफल करते जाएंगे। और मैं अंतिम प्रश्न खड़ा कर देता हूं, अगर ये सृष्टि उत्पत्ति हुई है तो जो चीज उत्पत्ति हुई है उसका नाश निश्चित है। क्या कहा, जो वस्तु उत्पत्ति हुए हैं उसका नाश
निश्चित है, इसका मतलब सृष्टि का नाश है। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों नाश? क्योंकि ये उत्पत्ति हुए हैं। हमारा मृत्यु निश्चित है। हमारा मतलब ये प्रकृति में जो देहधारी जितने भी प्राणी है, जो ये देह शरीर जो है, इसका मृत्यु निश्चित है। क्यों? क्योंकि ये जन्म हुआ है। जिस तरह से ये जन्म हुआ एक तन, एक शरीर का, मृत्यु निश्चित है, तो इसी का बड़ा रूप है। सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो सृष्टि का नाश निश्चित है। इसलिए शास्त्र के अंदर देखे तो प्रलय की बात है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो इसका नाश निश्चित है। लेकिन यहां पर मैंने प्रश्न खड़ा नहीं किया हूं। अब प्रश्न, अगर ये सृष्टि की नाश निश्चित है तो सृष्टि नाश होने के बाद अखंड तत्व क्या रहेगा? सृष्टि नाश होने पर भी अखंड रहने वाले तत्व क्या है? ऐसे ऐसे प्रश्न ये उठता है। ये किस विषय में हमने प्रश्न उठाया था? चाहे भौतिक विज्ञान के हिसाब से हो, चाहे अध्यात्म विज्ञान के हिसाब से हो, ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ये परिभाषा है, ये व्याख्या है और यही हकीकत है और इसी को सब किसी ने माना है। तो इसमें हमने प्रश्न उठाया कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो सृष्टि की उत्पत्ति कर्ता कौन है, अथवा सृष्टि किसने उत्पत्ति किया, क्यों किया, सृष्टि उत्पत्ति होने से पहले क्या था, सृष्टि उत्पत्ति कब किया अथवा इसकी उत्पत्ति कब हुई। उत्पत्ति हुए हैं तो ये नाश होने वाला है, तो जब सृष्टि नाश होगी तो उस समय में अखंड अविनाशी क्या है। तो ये प्रश्न के ऊपर प्रश्न आ रहा है। इन सारे प्रश्नों का जवाब है ये विराट विषय के अंदर। मैं विषय वस्तु का ही परिचय दे रहा हूं, ठीक है। अब तक मैंने जितने भी प्रश्न को खड़ा किया उसका जवाब मैंने क्या कहा? इन सारे सवालों का जवाब है ये विराट विषय के अंदर। इसका मतलब विराट विषय में क्या आने वाला है? ये सृष्टि की उत्पत्ति हुए हैं तो सृष्टि की उत्पत्ति किसने किया, इस विषय में हम विस्तृत पूर्वक चर्चा करेंगे विराट के अंदर। क्यों किया, सृष्टि उत्पत्ति का कारण क्या है, सृष्टि उत्पत्ति के कारण संदर्भ में हम बातें करेंगे विराट विषय के अंदर। सृष्टि उत्पत्ति हुई है तो सृष्टि उत्पत्ति होने से पहले कुछ होना चाहिए। तो ये सृष्टि उत्पत्ति से पहले क्या था, इस विषय में बातें करेंगे हम विराट विषय के अंदर। सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो इसका उत्पत्ति का कोई निश्चित समय है और अभी तक जो सृष्टि का आयु है, तो सृष्टि उत्पत्ति से अब तक में कितना समय व्यतीत हुआ और सृष्टि का पूरा आयु कितना है, इस विषय में चर्चा होगी विराट विषय के अंदर। और सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो ये लय निश्चित है, जैसे कि कहा शास्त्र के अंदर प्रलय की बातें जगह जगह में है। तो जब सृष्टि प्रलय हो जाएगा, नाश हो जाएगा, तो उस समय में अखंड अविनाश स्थान कहाँ है, क्या है, तो इस विषय में चर्चा होगी विराट विषय के अंदर। और ये विषय कोई साधारण विषय नहीं है। ये तो हम बार बार बोल रहे हैं, इन विषयों के ऊपर चर्चा करने का, समझने का एक दृष्टि हमें मिली है सद्गुरु महाराज के तारतम्य दृष्टि के माध्यम से। जो भी सवाल हम यहां पर उठा रहे हैं, इसके यथार्थ तथ्य जानने का अथवा जनाने का एकमात्र आधार है तारतम्य दर्शन। उसके अलावा यह संभव ही नहीं है। क्या क्या विषय उठाया हमने अभी विराट विषय के अंदर आने वाले विषय वस्तु करके? एक तो गीता में वर्णित 4 अक्षर और उत्तम पुरुष। दूसरा श्री कृष्ण जी की त्रिधा शक्ति, वैकुंठ शक्ति, गौलोकी शक्ति, अक्षरातीत शक्ति, और साथ में परमधाम और संसार शब्द आया है। और साथ में क्या कहा?
ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ये परिभाषा है। तो इसके संदर्भ में अलग अलग प्रश्न उठता ही रहता है। तो इन सारे प्रश्न का, इन सारे सवाल का जवाब ये विराट विषय के अंदर है। तो ये सब का सार एक विजन, एक दृष्टि है। वो दृष्टि का नाम ही तारतम्य दृष्टि है। इसलिए मैं शुरुआत से ही बोलता आ रहा हूं, जिस विषय के ऊपर भी हम यहां पर चर्चा करेंगे उसका मुख्य आधार ही तारतम्य दर्शन है। तारतम्य दर्शन ने हर विषय को किस तरह से खुलासा किया है, शास्त्रों के प्रमाण दे दे करके, शास्त्रों के रहस्यों को खोल खोल करके इन विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसका अर्थ किसी के मन में ये जिज्ञासा हो सकता है, इन विषयों के ऊपर अभी तक किसी ने अर्थ नहीं किया है, चर्चा नहीं किया है। जैसे कि गीता जी में 3 पुरुष के विषय में बातें हैं, तो 3 पुरुष का अर्थ अभी तक नहीं किया। 3 कृष्ण के विषय की बातें हैं, तो इस विषय में अर्थ नहीं हुआ, खुलासा नहीं हुआ। ये भी प्रश्न अथवा ये भी जिज्ञासा किसी के मन में हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा ना, इन सारे विषयों का स्पष्टीकरण, वास्तविकता को सिर्फ तारतम्य दर्शन ही खुलासा कर सकेगा करके कहा ना मैंने। तो मेरा ऐसा कहने से किसी के मन में ये जिज्ञासा हो सकता है कि जैसे 3 पुरुष का वर्णन नहीं हुआ है अभी तक, इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ है, ये प्रश्न आ सकता है। अर्थ ही किसी ने नहीं किया ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, अर्थ बहुतों ने किया है, परंतु ये तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा वास्तविक अर्थ नहीं हो सका। ये तारतम्य जाहिर होने से पहले इन सारे विषयों का वास्तविक अर्थ किसी के द्वारा जाहिर हो नहीं सका। उसका कारण क्या है? उसका कारण है, महामति प्राणनाथ जी कहते हैं, एते दिन त्रैलोक में होती बुद्ध शुपन। सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नौतन्ना। ये प्राणनाथ जी की चौपाई है। तो ये चौपाई में 2 प्रकार की बुद्धि की बातें आई। क्या क्या? एक शब्द आया, एते दिन त्रैलोक में होती बुद्ध सुपन्न। क्या शब्द आया? बुद्ध सुपन्न, मतलब सपना की बुद्धि। और दूसरा शब्द क्या आया? सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। दूसरा शब्द क्या आया? बुद्ध जागृत, मतलब जागृत बुद्धि। इसका अर्थ बुद्धि भी सपना की बुद्धि और जागृत बुद्धि होती है। प्रश्न क्या आया? इसका मतलब बुद्धि भी सपना की बुद्धि और जागृत बुद्धि होती है। हाँ जरूर। कैसे? अभी हम वर्तमान किस अवस्था में है? जागृत अवस्था में है। अभी हमारे पास बुद्धि है कि नहीं है? जब हम रात को सोते हैं और सपना देखते हैं, हमारा ही दूसरा शरीर सपना में चला जाता है अथवा सपना का शरीर धारण कर लेता है और वो भी चलायमान है, तो सपना के शरीर के अंदर बुद्धि है कि नहीं है ना? अब वो सपना के शरीर के अंदर जो बुद्धि है, वो बुद्धि कहां तक की बात कर सकेगी? सपना के एरिया तक की। वो सपना के जो बुद्धि है वो आकर के मेरा जागृत का जो घर है उसका वर्णन कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। इसीलिए सपना की बुद्धि, उसका क्षमता उसी हिसाब से है। और दूसरी बुद्धि है जागृत की बुद्धि। अब जागृत की बुद्धि को देखिए, जागृत की बुद्धि के साथ में सपना के अनुभव भी है, वो भी ज्ञान है, और जागृत का भी सारा जानकारी अथवा ज्ञान है। हमारे में भी तो जागृत और सपना की बुद्धि 2 हम देख रहे हैं। तो इसी तरह से देखें तो पूरा ये सृष्टि के अंदर प्राणनाथ जी ने 2 बुद्धि की बात वर्णन की। एते दिन त्रैलोक में होती बुद्ध सुपन्न। एते दिन मतलब जब तक ये तारतम्य दर्शन निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के द्वारा प्रकट नहीं हुआ, जाहिर नहीं हुआ, तब तक के दिन के लिए तारतम्य भाषा में एते दिन मतलब इतने दिन अथवा आज तक करके कहा है। कौन सी बुद्धि थी तब तक? होती बुद्ध सुपन्न, ये सपना की बुद्धि।
शो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। दूसरे एक बुद्धि है जागृत बुद्धि, कहते हैं ये नौतनपुरी में सदगुरु स्वरूप में प्रकट हुआ। अब हमें ये जानना होगा सपना की बुद्धि मतलब क्या है, किस अर्थ में ये सपना की बुद्धि, और जागृत बुद्धि मतलब किस अर्थ में, कहां की बुद्धि जागृत बुद्धि। तो ये विषय के ऊपर भी छानबीन करनी होगी। तो ये सपना की बुद्धि और जागृत बुद्धि के ऊपर भी छानबीन कराने वाले, विवेचन कराने वाले ये विषय है, ये विराट विषय। मैं विषय वस्तु का परिचय दे रहा हूं, ठीक है। और आज मैं जो जो विषय यहां पर उठा रहा हूं, इसको आप अच्छी तरह से दिल दिमाग में बिठा करके रखिए। और ये विषय आपको तब जाकर के पुनः रिवीजन करना है, चिंतन करना है, जब हम ये पूरा विराट का वर्णन पूरा करेंगे। अब उसके बाद यही नोट को फिर से खोल करके अथवा अपने दिमाग के अंदर जो भी विषय हम यहां पर उठा रहे हैं, इस विषय को दिल दिमाग में सेट करके रखिए। आगे हम विषय वस्तु के अंदर प्रवेश करके इन सारे विषयों के ऊपर एक एक प्रसंग के ऊपर चर्चा करते जाएंगे। तो करते करते अंतिम में फिर यही बात के ऊपर हमें चिंतन करना है कि विराट पूरा होते होते, मैंने तो कहा विराट के अंदर आने वाले ये सारा विषय, तो विराट पूरा होते होते इन सारे विषयों के ऊपर हम क्लियर हुए कि नहीं हुए। उस समय में अपने आप को देखना पड़ेगा, अपनी समझ को देखना पड़ेगा। अभी मैंने जैसे कहा विराट के अंदर आने वाले विषय करके 4 अक्षर उत्तम पुरुष दिल दिमाग में कितना है? वैकुंठ गौलोक के अक्षर आते 3 कृष्ण के संदर्भ में आएगा। अभी तो बस इतना ही शब्दावली याद करना ही है जो फर्स्ट राउंड जा रहे हैं। परम नाम और संसार के विषय में है, मैंने इतना कहा, तो दिमाग में कितना आ रहा है? अभी मैंने परम धाम शब्द प्रयोग किया, संसार शब्द प्रयोग किया, कितना आ रहा है दिल दिमाग में? ये अपने आप को देखिए। सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो इसके साथ में आने वाले प्रश्न, 4-5 प्रश्न हमने खड़ा किया। ये प्रश्न के संदर्भ में दिल दिमाग कितना प्रकाशित हो रहा है? अभी तो प्रश्न में ही सीमित है। और सपना की बुद्धि और जागृत की बुद्धि की बात हुई, तो सपना की बुद्धि कहां की बुद्धि, किस तरह से, जागृत की बुद्धि कहां से, किस तरह से, ये तो मैं सार रूप में विषय वस्तु एक भूमिका के रूप में उठा रहा हूं। तो फिर भी मैं कह रहा हूं कि आगे हम विषय वस्तु के अंदर चर्चा करते करते जब विराट विषय पूरी होगी, तब इन्हीं विषयों के ऊपर फिर से हमें देखना होगा। तब इन्हीं शब्द के अंदर हमारा एक समझ का गहराई किस तरह से वृद्धि होगी। मैंने कल ही कहा हूं, ये विराट विषय विशाल है, अर्थ हृदय विशाल होना पड़ेगा, समझ विषय होना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, आइए फिर मैं बता रहा था सपना की बुद्धि और जागृत बुद्धि करके 2 प्रकार की बुद्धि की बात है यहां पर। तो इस विषय में भी हम समझेंगे किसके आधार पर? इसी विराट विषय के आधार पर। मैं विषय वस्तु का परिचय दे रहा हूं। अब मैं अंतिम बात कर रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बताओ ना, बताना ही पड़ेगा मुझे। और फिर भी मैं कहता हूं, आज जो जो बात मैं यहां पर उठा रहा हूं, ये एक ही दिन में ये सारा विषय खुलासा नहीं होगा। मैं बार बार बोलता रहता हूं ये बात। आज जो भी विषय यहां पर उठाया गया है, ये आपको तब फिर से चिंतन करना होगा, अपने अंदर कितना प्रकाशित हुआ देखना होगा, जब ये विराट विषय पूरी होगी तब। अब मैं अंतिम प्रसंग उठा रहा हूं। जैसे देखिए, ये संसार के अंदर आज तक हमने जो सुना है, समझा है, अध्ययन किया है, उस हिसाब से देखें तो बहुत सारे ऋषि,
महर्षि, पैगंबर, तीर्थंकर, अवतारी, मुनि, ज्ञानीजन आए। ठीक। और दूसरी तरफ साथ में उन ऋषि, महर्षि, अवतारी, पैगंबर, तीर्थंकर, ज्ञानीजनों के द्वारा बहुत सारे धर्मशास्त्र ये संसार के अंदर आया है, अथवा बहुत सारे ज्ञान की बातें ये संसार के अंदर आया है, जाहिर हुआ है। इस विषय में हम जानते हैं। और साथ में कुछ समय पहले से ये जगत के बीच में और कुछ नाम जुड़ गया जो बहुतों को समझ में नहीं आता है। ये नया नया जैसा लगता है। वो क्या है? सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का नाम, महामती प्राणनाथ जी का नाम। हम तो अब इसी सिद्धांत में होने से बार बार सुनते सुनते शब्द फेमिलियर है, इसलिए हमें अनोखा नहीं लगता है। सतगुरु प्राणनाथ जी कहते समय हमें वाले ही पहचान, अंदर समझ जितना भी हो, कम से कम नाम के हिसाब से भी सतगुरु शब्द, प्राणनाथ जी शब्द सुनते समय बिल्कुल हमें आश्चर्य नहीं लगता है। परंतु हर किसी का स्थिति ऐसा नहीं है। पैगंबरों के विषय में बातें करें, हाँ सुना है, जाना है। ऋषि महर्षियों के विषय में बातें करें, हाँ सुना है, जाना है। अवतारियों के विषय में बातें करें, हाँ सुना है, जाना है। वहां पर आश्चर्य प्रकट नहीं होती। जब सतगुरु महाराज और प्राणनाथ जी के विषय में बात आती है तो बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, ये सतगुरु सतगुरु कौन है, प्राणनाथ प्राणनाथ कौन है, ये प्रश्न उठता है। समझ में आई बात? और दूसरी बात, मैंने शास्त्रों के विषय में बात किया। बहुत सारे शास्त्र है, धर्म ग्रंथ है। सारे धर्म ग्रंथों के विषय में सब कोई फेमिलियर है, जानते हैं। परंतु जब तारतम वाणी शब्द आता है ना, तारतम वाणी भी एक ग्रंथ है ना, एक ज्ञान जिसके अंदर अवतरण हुआ है ना, तो ये तारतम वाणी के विषय फिर बहुत सारे लोगों को ये तारतम तारतम क्या है। हमने वेद सुना है, पुराण सुना है, उपनिषद सुना है, गीता, भागवत, इतिहास ग्रंथ सुना है, ये तारतम तारतम क्या है। इसीलिए ये श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय का जो सैद्धांतिक विषय के अंदर जाकर के हम अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत करें, तो जो इस विषय में बिल्कुल ही नया है उनके लिए ये बहुत आश्चर्य की बात होती है। ध्रुव, प्रहलाद, नाम सुनते ही सबको समझ में आ जाएगा। अब गांगजी भाई, मेहराज ठाकुर, कौन है गांगजी भाई, कौन है मेहराज ठाकुर। जिस तरह से श्रीमद् भागवत के अंदर के जो भक्तों के प्रसंग में अथवा पात्र पात्रा के प्रसंग में ध्रुव, प्रहलाद है, इसी तरह से तारतम्य विषय के अंदर अब गांगजी भाई, मेहराज ठाकुर, इसी तरह से बहुत सारे नाम आते हैं। परंतु विषय वस्तु नया हुआ। बहुत सारे ऋषि, महर्षि, तीर्थंकर, अवतार ये परंपरा है, और उसी में से सतगुरु देवचंद्र जी और महामती प्राणनाथ जी नाम भी जुड़ा है। बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं। ये सारे धर्म ग्रंथों में तारतम वाणी भी एक नाम जुड़ा है। जैसे उस विषय में मैं कहूं तो जैसे बताइए, यहां धरती में ज्ञान लेकर के आने वाले कौन कौन आए? जैसे 88,000 ऋषि महर्षि। कितना? 88,000 ऋषि, है ना। और ऐसे ही बताइए 24 अवतार और तीर्थंकर, सवा लाख पैगंबर, सवा लाख पैगंबर, ऐसे ऐसे अब बहुत सारे ज्ञानी जन है।
उसके अंदर अब सुखदेव जी महाराज, वेद व्यास जी, वल्लभाचार्य जी, शंकराचार्य जी, बहुत सारे भक्त है, ज्ञानी है, बहुतों का नाम है। ये सारे नाम एक तरफ देखिए, इधर मैंने लगा दिया, ठीक है। उसी लाइन में क्या क्या नाम बताया था? सतगुरु, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, सतगुरु कहने से समझने वाले समझेंगे, सतगुरु श्री देवचंद्र जी। और दूसरा नाम क्या आया? प्राणनाथ जी। तो ये अब प्रश्न, यहां प्रश्न, इन सब में से ये सतगुरु और प्राणनाथ जी नाम भी जो आया है, क्या अंतर है? इनका परिचय क्या है और इनका परिचय क्या है? मतलब 1.25 लाख पैगंबर, 88,000 ऋषि महर्षि, 24 अवतार, तीर्थंकर, जितने भी ज्ञानी जन है, इन सब के बाजार में सतगुरु और प्राणनाथ जी का परिचय क्या है? इसको हमें अच्छी तरह से जानना होगा। और साथ में ये तो हुआ स्वरूप में, शास्त्रों में देखें तो शास्त्र में क्या क्या है? वेद, वेद कितने हैं? 4 वेद है और 4 उपवेद है, और क्या है? 6 शास्त्र है, ठीक। और क्या है? 108 उपनिषद है, 108 उपनिषद है। और क्या है? 18 पुराण हुआ, 18 पुराण है, 18 पुराण। और इतिहास ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ है, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं। इन सारे ग्रंथों के बीच में अब इस तरफ आइए, तारतम। तारतम मतलब तारतम वाणी, ये विषय एक है। अब यहां पर प्रश्न है, इन सारे धर्म ग्रंथों के लाइन में अथवा बाजार में तारतम वाणी का लोकेशन क्या है? जब इतने सारे ऋषि महर्षि अवतारी पैगंबर तीर्थंकर मुनि जन आकर के इतने सारे धर्म ग्रंथों के माध्यम से वेद, उपवेद, षटदर्शन, उपनिषद, पुराण, इतिहास ग्रंथ, इन सारे ग्रंथों के द्वारा जो अध्यात्म ज्ञान दिया, क्या कमी था जिसके कारण सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, महामती प्राणनाथ जी को ये संसार में आना पड़ा? इन सारे धर्म ग्रंथों में क्या कमी था जिसके कारण तारतम वाणी रूपी ग्रंथ ये धरती में आना पड़ा? ठीक। अथवा ये सारे ज्ञानी जनों ने अथवा ऋषि महर्षि अवतारियों ने इन धर्म ग्रंथों के माध्यम से जो ज्ञान दिया, सतगुरु प्राणनाथ जी के द्वारा तारतम वाणी में दिया हुआ ज्ञान भी वही है अथवा वैसा ही है, या कुछ फर्क है? वैसा ही है तो जब पहले से ज्ञान आया था, वही बात को दोहराने के लिए सतगुरु प्राणनाथ जी क्यों आए और ये तारतम वाणी में क्यों वही बात दोहराया गया? दोहराने की क्या जरूरत थी? अगर इन सब ज्ञान से ये ज्ञान में कुछ विशेष बातें हैं, कुछ अंतर है, कुछ रहस्य है, तो फिर हमें यह जानना पड़ेगा इन सब के अंदर क्या कमी था जो सतगुरु और प्राणनाथ जी की ये तारतम वाणी के द्वारा पूरा किया। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये विषय का वास्तविक खुलासा भी ये विराट विषय के द्वारा ही होगी। अब विराट विषय के अंदर ये सब विषय आपको ऐसा लगता होगा, इस अर्थ में विराट के द्वारा ये सारी बातें खुलासा होगी कि देखिए, वो भी मैं थोड़ा सा खुलासा कर देता हूं अभी ही। ये सारे 88,000 ऋषि महर्षि अवतारी पैगंबर तीर्थंकर सब ने ये वेद शास्त्र उपनिषद ये सारे धर्म ग्रंथ जो दिया, ये कहाँ के है, कहाँ से यहां आकर के किस दर्जा तक की बात की है, और उसी में से
सदगुरु स्वरूप के अंदर की शक्ति कहाँ के है, वो कहाँ के है, मैं यहाँ के है बोलने के लिए विराट का जरूरत पड़ा कि नहीं पड़ा? प्राणनाथ जी के अंदर जो शक्ति है वो कहाँ के शक्ति है, कौन सी शक्ति है, उस शक्ति का परिचय लेना पड़ा कि नहीं पड़ा? और वो शक्ति ने जो ज्ञान दिया, वो तारतम वाणी तारतम ज्ञान, वो कहाँ के कौन सी शक्ति के द्वारा वो दर्शन जाहिर हुआ है, वो ज्ञान, वो सिद्धांत जाहिर हुआ है। तो ये सारी बातें जानकारी होनी होती है। इसीलिए ये सारा विषय अभी विराट विषय के अंदर ही खुलासा करना है। समझ में आ रही है बात? तो ये सारा मैंने विराट विषय के अंदर आने वाले मुख्य मुख्य विषय वस्तु का परिचय बताया। तो फिर भी मैं सार रूप में बताता हूं। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का 4 सिलेबस में से एक विराट विषय है। तो ये विराट विषय के अंदर आने वाले विषय वस्तु में से मुख्य मुख्य विषय वस्तु ये 4 अक्षर उत्तम पुरुष, 4 अक्षर उत्तम पुरुष का परिचय और श्री कृष्ण जी की त्रिधा शक्ति के प्रसंग में वैकुंठ कृष्ण, गौलोकी कृष्ण और अक्षरातीत कृष्ण का ये परिचय। ये परम धाम और संसार शब्द बार बार हम सुनते रहते हैं। परम धाम कहाँ है, कैसे है, संसार कहाँ है, कैसे है, क्या है, इस विषय की खुलासा। और स्वप्न की बुद्धि और जागृत बुद्धि शब्द आया है, तो स्वप्न एरिया, जागृत एरिया, ये क्या है, इसके अंदर बहुत गहरा दर्शन है। और साथ में ये संसार के अंदर बहुत सारे ऋषि, महर्षि, पैगंबर, अवतारी आए, बहुत सारे इन धर्मशास्त्रों के माध्यम से ज्ञान जाहिर किया और उसी में से सदगुरु प्राणनाथ जी भी पधारे और तारतम वाणी को जाहिर किया। तो सारे धर्म ग्रंथों के अंदर ज्ञान को जाहिर करने वाले ऋषि, महर्षि, अवतारी, तीर्थंकर, पैगंबरों की शक्ति का स्थान कहाँ है और सदगुरु प्राणनाथ जी के अंदर जो शक्ति विद्यमान है वो कहाँ से आए हुए शक्ति है और उन्होंने दिया हुआ जो ज्ञान है, जो सिद्धांत है, वो कहाँ का है, इसको जानने के लिए चिंतन करना होगा हमें विराट विषय। समझ में आई बात? ये सारा विस्तृत विषय है। अब आगे ध्यान देकर के एक बात सुनिए। अब आप ये मत सोचिए कि अब विराट विषय मतलब अब पहले 4 पुरुष का वर्णन करेंगे, फिर अक्षर का वर्णन करेंगे, फिर उत्तम पुरुष का वर्णन करेंगे, उसके बाद फिर अक्षरातीत कृष्ण का पॉइंट, ये गौलोकी कृष्ण, उसके बाद फिर वैकुंठ कृष्ण, उसके बाद ये परम धाम, उसके बाद संसार, फिर ये सपना की बुद्धि, जागृति। इस तरह से जिस क्रम से मैंने अभी बताया उसी क्रम से ही एकदम पॉइंट बाय पॉइंट चर्चा होगी, ऐसा मत सोचिए। ये तो समग्र थीम के विषय में मैं बात कर रहा हूं। और बीच में हमने ये विषय उठाया है सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तो तुरंत आने वाले प्रश्न, ये बहुत सारे प्रश्न भी है। तो ये सारा एक विषय वस्तु का मुख्य आधार है। तो जिस हिसाब से हम आगे विराट विषय के ऊपर चर्चा करते जाएंगे, अपने हिसाब से विषय वस्तु चलती जाएगी और अंतिम में जाकर के निष्कर्ष बिंदु जो है, इन सारे विषयों के ऊपर हमें पूरी तरह से हृदय बेशक होना पड़ेगा। लक्ष्य यह है। और भी बहुत सारे विषय है, परंतु मुख्य रूप में आने वाले विषय ये है। और उसके अंदर अब पाताल से परम धाम तक का लक्ष्य की जो बातें हैं ये तो अपनी जगह में है ही, और उसके अंदर आते आते जो भी विषय वस्तु आएगी उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मुख्य विषय वस्तु विराट के अंदर आने वाले वो विषय वस्तु का परिचय के ऊपर आज हमने चर्चा किया। आज का समय पूरा हुआ। आगे फिर जो विषय है अगले क्लास में प्रस्तुत किया जाएगा। अभी के लिए यहीं पर विश्राम देंगे। प्रणाम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।